नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट आरपीएससी से आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक तरफ जहां अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है और जो राजस्थान के रीट के जो अभ्यर्थी थे जो मांग कर रहे थे कि थर्ड ग्रेड से पहले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जारी हो, उन सभी उम्मीदों को भी आज बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आरपीएससी से खबर आ रही है कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ था उसके अंदर जो एसओजी की जांच चल रही है उसके तार आरपीएससी तक जाके जुड़े हैं। इस खबर का रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम पर क्या असर रहेगा और क्या सच में सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द होगी, आज इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले तो ये प्रेस नोट है एसओजी का जो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की डेट का ये प्रेस नोट है, दिनांक 18/4/2023 का, एटीएस एम एसओजी राजस्थान जयपुर। इसमें जो वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 में पेपर लीक में जो कार्रवाई की गई है उसके प्रति इन्होंने ये प्रेस नोट जारी किया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आज दिनांक 18/4/2023 को प्रातःकाल की गई कार्रवाई के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 से संबंधित ये अभियोग संख्या लिख के इसके अंदर लिखा, जिला उदयपुर में निम्नलिखित अभियुक्तगण की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें निरुद्ध किया गया है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिसमें नाम लिखा हुआ है, देखिए 3 मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है, जिसमें पहला है बाबूलाल कटारा, सदस्य है ये देखिए आरपीएससी के। दूसरे गोपाल सिंह चालक ड्राइवर है जो आरपीएससी के अंदर है, कार्यरत है। और विजय कटारा जो कि बाबूलाल जी कटारा के भांजे बताए जा रहे हैं। ठीक है, इन तीनों के ऊपर एसओजी ने कार्रवाई की है और बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर है, उनका इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक से तार जुड़ने का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं डायरेक्ट रोल पर आरपीएससी का हाथ इस पेपर लीक में आ गया है, जिसका प्रभाव स्पष्ट तौर पे सेकंड ग्रेड भर्ती पर देखा जाएगा। इसके संबंध में मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी का भी ट्वीट आया। देखिए, इन्होंने भी आज ट्वीट किया है कि सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा एवं अन्य 2 आरोपियों को एसओजी ने हिरासत लिया है। युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सरकार उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास करेगी। देखिए, ये जो आज एसओजी ने 3 लोगों पे जो आरोप लगाया है, या ये कहें कि अपनी जांच में ये पाया गया है कि इन 3 लोगों का पेपर लीक में कहीं न कहीं हाथ है, उस बात की महत्वता आप इस बात से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का खुद इस बात पर ट्वीट आया है। अर्थात आरपीएससी के खुद के तार पेपर लीक से जुड़ गए हैं, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा रद्द होगी। अब देखिए, जैसे ही किसी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात आती है, अभ्यर्थियों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से 2 पक्ष बन जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने मेहनत की है, और जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, शानदार हुआ है। वो अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से परिणाम जारी हो जाए, क्योंकि दोबारा उसी तरीके से मेहनत करना, पेपर का सेट होना, परिस्थितियों का अनुकूल बने रहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसलिए वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारा इस भर्ती में चयन हो जाएगा, इसलिए ये भर्ती प्रक्रिया रद्द ना की जाए। दूसरी तरफ वे अभ्यर्थी जिनका स्कोर कट ऑफ से थोड़ा कम बन रहा है, उनको लग रहा है, उनको डाउट है कि अगर पेपर इस तरीके पे व्यापक तौर पे लीक हुआ है तो कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई ना चली जाए और उनका सिलेक्शन ना हो, वो ये चाहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए। तीसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने किसी कारणवश सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं की थी, वो भी ये चाहते हैं कि अगर पेपर रद्द हो जाता है तो दोबारा उनको तैयारी करने का मौका मिलेगा। स्पष्ट तौर पे जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी तुलना में जो मैंने सेकंड और थर्ड कैटेगरी बताई है, उनके स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी और लगभग 80 to 90% स्टूडेंट यही चाहेंगे कि पेपर रद्द हो। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो कि इस भर्ती प्रक्रिया को चलने देना चाहिए या फिर इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करके दोबारा से एग्ज़ाम कराने चाहिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट बात ये आती है कि ये जो आज सूचना आई है, अब से पहले देखिए लीक की खबरें स्टार्टिंग से चल रही है, लेकिन वही बात है कि मामला ठंडा हो गया था। लेकिन अब जैसे एसओजी ने आरपीएससी के डायरेक्ट इस पर लिंक बताया, तब दोबारा इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठेगी। जैसा आप याद करो कि जो रीट भर्ती थी 2021, जिसका 27-27 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो
भर्ती प्रक्रिया थी लगभग 3 से 4 महीने बाद मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रद्द की गई थी। तो वैसा ही सेकंड ग्रेड में आप ये देखो कि पेपर दिसंबर में हो गया था। दिसंबर में पेपर होने के बाद लगभग 4 महीने बीतने को आए, अभी तक सभी जो पेपर है उनके आंसर की तक आरपीएससी ने जारी नहीं की है। तो अगर आंसर की तक जारी नहीं हुई है तो भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जहाँ रीट में रिजल्ट आ गया था, दोबारा आवेदन मांग लिए गए थे, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। तो इसके अंदर तो अभी तक आंसर की नहीं आई है। दूसरी बात, आरपीएससी के डायरेक्ट इसके अंदर लिंक तार जुड़े रहे हैं, तो हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भर्ती का, कौन सी भर्ती का कह रहा हूँ मैं, सेकंड ग्रेड भर्ती को अगर रद्द किया जाता है तो इस भर्ती का रीट मेंस के परिणाम पर क्या असर रहेगा। रीट मेंस के परिणाम पर असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी स्पेशली साइंस मैथ से थे, या फिर जिन अभ्यर्थियों की बात करूँ जो इंग्लिश सब्जेक्ट से थे, जिन अभ्यर्थियों के नंबर लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास बन रहे थे, तो वो अभ्यर्थी ये उम्मीद लगा रहे थे कि अगर किसी तरीके से सेकंड ग्रेड भर्ती का परिणाम थर्ड ग्रेड से पहले जारी कर दिया जाए तो कट ऑफ थर्ड ग्रेड की 1 गुना की, देखो 2 गुना में कोई इफेक्ट नहीं रहता इस बात का, 1 गुना की कट ऑफ निश्चित तौर पे डाउन रहेगी और अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बट अगर इस पोजीशन के अंदर कहीं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो जो ऐसे अभ्यर्थी से जो उम्मीद कर रहे थे कि सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी होने पर उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में बहुत से कॉमन अभ्यर्थी थे, उनकी उम्मीदों को निश्चित तौर पे झटका लगेगा। क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड रद्द होती है तो थर्ड ग्रेड का परिणाम तो आपको पता है 3 या 4 दिन में आने वाला है, तो वो परिणाम किसी भी हालत में सेकंड ग्रेड तक नहीं रोका जा सकता। आप लोगों की इस मुद्दे पे क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और रीट अगर सेकंड ग्रेड रद्द होती है तो निश्चित तौर पे जितनी हम पहले उम्मीद कर रहे थे 1 गुना की कट ऑफ रीट की, उसे थोड़ी हाई रहेगी, क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो वो निश्चित तौर पे थर्ड ग्रेड को ज्वाइन करेंगे। आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो इसमें लिख सकते हो। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की सटीक और सही जानकारी आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। अपना कोई भी कीमती सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।